किताबें सिर्फ शब्द नहीं होती, ये सोच की आवाज होती है। वेलकम टू द साउंड ऑफ पेजेस, जहां हर पन्ना बोलता है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान की कहानी की, जिसने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई, बल्कि पूरी दुनिया को सोचने, देखने और जीने का तरीका बदल दिया। स्टीव जॉब्स, द मैन बिहाइंड एप्पल। चलिए सुनते हैं उस किताब की कहानी, जो बताती है कैसे एक आम लड़का बना टेक्नोलॉजी की दुनिया का सबसे बड़ा आइकन। स्टीव जॉब्स किताब वॉल्टर इसाक्सो द्वारा लिखी गई है और ये स्टीव जॉब्स की अधिकृत जीवनी है। स्टीव जॉब्स ने खुद इस किताब के लिए इसाक्सन को चुना था। ये किताब उनके जीवन, संघर्षों, उपलब्धियों और व्यक्तित्व की जटिलताओं को बहुत गहराई से दिखाती है। मुख्य विचार और पाठ। 1. बचपन और शुरुआती जीवन। स्टीव का जन्म 1955 में हुआ और उन्हें एक दंपति द्वारा गोद लिया गया। बचपन से ही वे अलग सोचते थे और तकनीक में गहरी रुचि रखते थे। वे बचपन से ही विद्रोही स्वभाव के थे, हमेशा नियमों से हटकर काम करते। 2. एप्पल की शुरुआत। स्टीव ने अपने दोस्त स्टीव वाजनियाक के साथ मिलकर अपने गैराज से एप्पल की शुरुआत की। पहला प्रोडक्ट एप्पल आई था, जो टेक्नोलॉजी प्रेमियों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। फिर आया एप्पल 2, जिसने कंपनी को करोड़ों डॉलर का फायदा दिलाया। 3. विजनरी लीडरशिप। स्टीव का मानना था कि डिजाइन और फंक्शन दोनों को एक साथ चलना चाहिए। वे परफेक्शनिस्ट थे। उन्हें हर चीज में सुंदरता और सादगी चाहिए होती थी। उन्होंने तकनीक को आम आदमी के लिए सुलभ और स्टाइलिश बनाया। 4. एप्पल से निकाले जाना। 1985 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उन्हें एप्पल से निकाल दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और नेक्स्ट नाम की कंपनी शुरू की। 5. पिक्सार की सफलता। इसी दौरान उन्होंने पिक्सार स्टूडियोज खरीदा। पिक्सार ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी बनाई और ये एक सुपरहिट रही। 6. एप्पल में वापसी और पुनर्निर्माण। 1997 में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और स्टीव जॉब्स की कंपनी में वापसी हुई। इसके बाद उन्होंने आईमैक, आईपॉड, आईफोन और आईपैड जैसे रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट लॉन्च किए। 7. डिजाइन और इनोवेशन में विश्वास। जॉब्स का कहना था, पीपल डोंट नो व्हाट दे वांट अंटिल यू शो इट टू देम। उन्होंने थिंक डिफरेंट कल्चर को बढ़ावा दिया। 8. व्यक्तित्व और विवाद। वे जिद्दी, गुस्सैल और कभी कभी निर्दयी भी कहे जाते थे, लेकिन उनकी एकाग्रता, स्पष्ट सोच और जुनून ने उन्हें एक लेजेंड बना दिया। 9. बीमारी और अंतिम दिन। स्टीव को पैंक्रियाज कैंसर हो गया था, लेकिन उन्होंने कई सालों तक एप्पल को लीड किया। 2011 में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी सोच और विरासत आज भी जिंदा है। प्रेरणादायक बातें, क्वोट्स। Stay hungry, stay foolish. Innovation distinguishes between a leader and a follower. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Seek lessons. Passion ही सफलता की असली कुंजी है। Innovation के बिना लीडरशिप अधूरी है। बार बार गिरने पर भी उठने की हिम्मत होनी चाहिए। परफेक्शन के लिए जुनून जरूरी है। सेल्फ बिलीफ और इंट्यूशन पर भरोसा करें। निष्कर्ष। स्टीव जॉब्स सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं, बल्कि ये क्रिएटिविटी, लीडरशिप और इनोवेशन की किताब है। ये हमें सिखाती है कि जुनून, विजन और मेहनत से कोई भी व्यक्ति दुनिया को बदल सकता है। और इस तरह एक साधारण से लड़के की असाधारण कहानी हमें सिखा गई कि अगर जुनून सच्चा हो तो कोई भी असंभव नहीं। स्टीव जॉब्स ने न सिर्फ प्रोडक्ट्स बनाए, बल्कि लोगों की सोच को नया आकार दिया। अगर आपको ये किताब की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हफ्ते हम लाते हैं एक नई किताब की आवाज, क्योंकि हर किताब कुछ कहती है। सुनिए द साउंड ऑफ पेजेस पर। मिलते हैं अगली किताब के साथ।